बेड़ियों में जकड़े अपमान किए गए भारतीयों का एक और जत्था अमेरिका से आया है और इस बार अपमान और बढ़ा दिया गया है दोस्तों। सबसे शॉकिंग बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद यह जत्था भारत आया है। देर रात देखिए दोस्तों किस तरह से जो है विमान उतरा, मगर इसके बावजूद भारतीयों का अपमान किया गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से क्या बातचीत की? इससे पहले भी बेड़ियों में जकड़कर उन्हें भेजा गया था, उन्हें बेइज्जत किया गया था। याद कीजिएगा दोस्तों, इस तरह के वीडियोस जारी किए गए थे। खुद अमेरिकी विभाग जो है, अमेरिकी सरकार इस तरह की वीडियो जारी कर रही थी कि जो हमारे देश में अवैध तरीके से आएगा उसका यह हाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की ट्रंप के साथ, बावजूद इसके उन्हें बेड़ियों में भेजा गया और बात वहां नहीं रुकी, सिखों की पग को उतारा गया है। मेरे सिख भाइयों की पग को उतारा गया है, उसका जवाब दे कौन है, मुझे बताइए ना। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि भारतीयों को एक बार फिर बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया है? क्या वजह है कि सिखों की पग को इस तरह से उतारा गया है? पूरे प्रमाण के साथ मैं आपके सामने पूरी तस्वीर पेश करना चाहता हूं, मगर सीधा सा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप से इस मुलाकात का क्या फायदा प्रधानमंत्री, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे भारतीयों को एक बार फिर इस तरह से अपमानित किया? आपसे सीधा सवाल, कोलंबिया और मेक्सिको ने ऐसे किसी भी विमान के आने पर या उतरने पर रोक लगा दी थी और उसके बदले में उन्होंने अपना विमान भेजा था अपने देश के नागरिकों को लाने के लिए। क्या भारत सरकार के मन में हमारे नागरिकों के लिए कोई दर्द नहीं है? आप सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। ये तमाम विमान जो हैं वो उतर रहे हैं अमृतसर में, गुजरात नहीं उतर रहे हैं दोस्तों, जबकि एक बहुत बड़ी तादाद जो है गुजरातियों की है। ये विमान जो है वो दिल्ली भी उतर सकते हैं, मगर जानबूझ के पंजाब में उतारा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? भगवंत मान कह रहे हैं इस पर राजनीति करना बंद कीजिए और पंजाब को बदनाम करना बंद कीजिए। मगर सबसे पहले दोस्तों, पूरे सबूत के साथ, पत्रकार गुरशमशीर सिंह ने अमृतसर एयरपोर्ट की यह तस्वीर, यह वीडियो पेश किया है, जिसमें बहुत अगर ध्यान से देखें तो एक व्यक्ति जो अमेरिका से लाया गया है, यानी एक भारतीय जो अवैध ढंग से घुस गया था, वो अपनी पग बांध रहा है। आप अपने पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखें। पत्रकार गुरशमशीर सिंह जो वहां मौजूद थे, उनका यह दावा है कि जो लोग, जो भारतीय आए हैं, उनके पग उतार दिए गए हैं। और मुद्दा सिर्फ यह नहीं है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं आपके सामने एक और खबर। डिपोटीज मेड टू रिमूव टर्बन्स बिफोर बोर्डिंग प्लेन। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब सिख प्लेन को चढ़ रहे थे तो उनकी पगड़ियां उतारी गई, इस तरह से उनको बेइज्जत किया गया। और अगर वो पगड़ी नहीं उतारते तो एक बार फिर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता, या उससे भी बुरा, उनके साथ बदसलूकी की जाती, उन्हें झूठे मामलों में फंसा दिया जाता, उनकी जान पर बनाती। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, इसका जिम्मेदार कौन है? डिपोटीज मेड टू रिमूव टर्बन्स बिफोर बोर्डिंग प्लेन, कौन है इसका जवाब दे? बताइए ना, कौन है इसका जवाब दे? कौन इसकी जवाबदेही करेगा? सबसे बड़ी बात, एक बार फिर लोगों को बेड़ियों में जकड़कर भेजा जा रहा है। एक व्यक्ति जो कल लौटा, मैं चाहूंगा आप उसे सुने, जो वो कह रहा है सिरहन पैदा करने वाला है। पहली बात, वो ये कहता है कि बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया। दूसरी बात, उनके फोन छीन लिए गए थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सुनिए क्या कह रहा है। ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਉਦਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ 18-20 ਦਿਨ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। दोस्तों, बात यहां नहीं रुकती। दैनिक भास्कर ने भी बाकायदा ये वीडियो रिपोर्ट की है और इसमें दैनिक भास्कर क्या दावा कर रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बेटी को 36 घंटे हथकड़ी में रखा, 7 दिन सोने नहीं दिया, अमेरिका से निकाले गए 3 गुजराती परिवारों का दर्द। क्या इस दर्द का कोई असर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ता? कल जो 112 भारतीय आए हैं दोस्तों, उसमें से 44 हरियाणा के हैं, 33 गुजरात के हैं, 31 पंजाब के हैं, 2 उत्तर प्रदेश और 1 हिमाचल और उत्तराखंड के हैं। सीधा सा सवाल, यह प्लेन बार बार अमृतसर में क्यों उतारा जा रहा है? गुजरात में क्यों नहीं? दिल्ली में क्यों नहीं? क्या इसके जरिए भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है? मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर जो
तस्वीरें आ रही हैं सामने ना दोस्तों, वो सिहरन पैदा करने वाली हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों की कहानी। खेत और गहने खर्च कर दिए, 45 लाख लौटे तो हाथ में थी हथकड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, बावजूद इसके भारतीयों को हथकड़ियों में जकड़कर भेजा जाता है। यह समझ के परे है। आप उस मुलाकात में क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री? वो मुलाकात पूरी तरह से एक डिजास्टर है, पूरी तरह से एक नाकामी है, और उसकी चर्चा मैं अपने मंच पर पहले कर चुका हूं। मगर आज मैं अपनी इस चर्चा को इस मुद्दे तक सीमित रखना चाहता हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं जो लोग लाए गए थे उनके साथ किस तरह का अमानवीय बर्ताव किया गया। पढ़िए खुद एनडीटीवी इस बारे में क्या कह रहा है। सौरभ ने बताया कि उनके परिवार ने उन्हें विदेश भेजने के लिए 45 से 46 लाख रुपए खर्च किए। 2 एकड़ खेती की जमीन बेची गई और रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए गए। अपनी यात्रा के बारे में सौरभ ने कहा कि उन्हें एम्स्टर्डम, पनामा, मेक्सिको होते हुए अमेरिकी सेना में ले जाया गया। यह पूछे जाने पर कि क्या अमृतसर जाते समय उन्हें बेड़ियां लगाई गई थी, सौरभ ने कहा, हां, हमें हथकड़ी लगाई गई थी और हमारे पैरों में जंजीरें बांधी गई थी। ऐसा सौरभ कह रहा है। एक बार फिर गुरशमशीर सिंह का यह वीडियो, पत्रकार गुरशमशीर सिंह का यह वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी पग बांध रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, मगर गुरशमशीर सिंह ऐसा दावा कर रहे हैं। और फिर आपको मैंने उस भारतीय की आवाज भी सुनाई थी जिसने कहा था कि हमें बेड़ियों में जकड़ा गया, हमारे फोन छीन लिए गए। प्रधानमंत्री, एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने ट्रंप से मुलाकात की, आप पहले देख चुके थे भारतीयों का किस तरह से अपमान हुआ था। तो सीधा और सरल सवाल, क्या इस बार आपको अपना प्लेन नहीं भेजना चाहिए था? बताइए, कम से कम भारतीयों का इतना अपमान तो नहीं होता ना। आप उनकी वेदना को समझिए। वो लोग लाखों रुपए खर्च करके देश छोड़कर जो है अमेरिका जाते हैं, वहां जाते हैं, वहां पकड़े जाते हैं, बेइज्जत होते हैं। मैं फिर कह दूं दोस्तों, वो अगर भारत छोड़कर जा रहे हैं तो हो सकता है उन्हें भारत में भविष्य नहीं दिखाई दे रहा हो, और हर इंसान को सुखद भविष्य का अधिकार है। उन्हें रामराज्य नहीं दिख रहा है, उन्हें संगोल युग में रामराज्य नहीं दिख रहा है, वो भारत छोड़ के चले गए। अब वहां जाकर उन्हें फिर से बेइज्जत किया गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत अपनी तरफ से इन भारतीयों के लिए विमान नहीं भेज सकता था? आप कब तक इस तरह की कुंभकर्णी नींद सोते रहेंगे और कब तक हमारे भारतीयों का इस तरह से अपमान होता रहेगा? मैं समझना चाहता हूं क्यों। और आपने उसी मंच पर खड़े होकर उस इकोसिस्टम को तबाह करने की बात कही थी प्रधानमंत्री, जिसके चलते ये लोग अपने देश को छोड़कर अमेरिका जाते हैं और कई लोग बीच में उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। कई ऐसे दलाल होते हैं जो उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। प्रधानमंत्री, आप ही के शब्द थे ना। फिर भी इन्हें बाहर भेजा गया, फिर भी ट्रंप ने इनका अपमान करके इन्हें भारत भेजा। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था मंच से, सुनिए। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को
जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाएगा, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बार बार इन्हें पंजाब में क्यों उतारा जा रहा है? अमृतसर लाहौर से सटा हुआ शहर है, सुरक्षा की निगाह से संवेदनशील शहर है। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि भाई अगर एक अमेरिकी मिलिट्री विमान उतरेगा तो उसको उसकी सुरक्षा को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं। वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है। यह अपने आप में सुरक्षा की निगाह से निहायत ही सेंसिटिव मामला है। तो बड़ा प्रश्न, क्या ये प्लेन इसलिए अमृतसर में उतारे जा रहे हैं क्योंकि पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है और बदनामी हो तो पंजाब की हो जाए? और मैंने आपको बतलाया कि 112 भारतीय जो आए हैं उसमें अधिकतर हरियाणवी हैं, उसके बाद गुजराती और फिर पंजाबी। सुनिए कुछ दिनों पहले क्या कहा था भगवंत मान ने। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਹਿੰਡਨ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ है ना। सिस्टम तो रुस के गए हैं, संभाल लांगे, कोई नहीं, इज्जत मान नाल इत्थे रखांगे। कोई वो क्रिमिनल साडे देश दे क्रिमिनल तो नहीं है ना, चलो उन्हां दे मुल्क चों ना किवें ना किवें रोटी रोजी वास्ते आम घरां दे मुंडे ने जी, मिडल क्लास है सारी, गए होणगे। पर घट्टो घट इत्थे तां इज्जत दे दीए ना। पर अमृतसर नूं क्यों चुनी जांदे तुसीं? पंजाब नूं ही क्यों चुनदे हो? जे नेड़े पैंदा आरपी सिंह जी, उधरों फिर अहमदाबाद भी नेड़े पैंदा। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस मुद्दे पर नाराज है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का यह लंबा चौड़ा बयान और फिर उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वो कहती हैं कि अमेरिका ने पहले 104 भारतीयों को बंधक की तरह हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर वापस भेजा था। देश इस अपमान से आहत हुआ था, इसलिए यह उम्मीद थी कि जब 143 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलकर आपत्ति दर्ज कराएंगे और मानवीयता की मांग करेंगे तब अमेरिका दोबारा यह हिमाकत नहीं करेगा। सुप्रिया कह रहे हैं मगर इतिहास बार बार दोहराया जा रहा है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। अमेरिका ने जब 104 भारतीयों को पहली बार वापस भेजा तो बंधक की तरह हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा, और यह देखकर पूरा देश आहत था, पूरे देश ने अपमानित महसूस किया। इसकी सबने घोर निंदा की और इसीलिए यह उम्मीद थी कि 143 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेगा तो वो मानवीयता की मांग करेंगे और वो आपत्ति जताएंगे अपने लोगों के साथ हुई उस बदसलूकी पर, और अमेरिका दोबारा से वो बर्बरता करने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने तो इस बार हर हद पार कर दी। फिर से लोगों को हथकड़ी पहनाकर बंधक बनाकर भेजा, भेजने से पहले डिटेंशन सेंटर में भी बांध कर रखा, और यही नहीं, इस बार तो हर मर्यादा की सीमा लांघकर हमारे सिख भाइयों की पगड़ी तक खोलकर भेजा। मोदी जी आप अभी भी चुप रहेंगे? आप अमेरिका मागा मीगा मेगा करने गए थे या देश हित की बात करने? लानत है आपके फर्जी दावों और खोखले वादों पर। और भक्तों, कुछ कहने से पहले ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि ये हिंदुस्तान की अस्मिता का, हमारे अपमान का मामला है जो शायद आप जैसे लोग समझेंगे ही नहीं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई इस मुद्दे का जिक्र भी किया कि किस तरह से बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों को भेजा गया था? क्योंकि कम से कम मैंने कहीं पर नहीं सुना। प्रधानमंत्री ने मंच पर खड़े होकर वो बयान दिया, मगर क्या यह मुद्दा भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी पक्ष के साथ उठाया या नहीं उठाया? या हर चीज पर आपको सिर्फ राजनीति करनी है और उसके अलावा कुछ नहीं? भारतीयों की गरिमा की कोई परवाह नहीं है आपको? आपको यह बात अजीबोगरीब नहीं लगती? ये लोग रामराज की बात करते हैं, संगोल राज की बात करते हैं, मगर इस तरह से भारतीयों का अपमान होता है जो लोग बेड़ियों में जकड़कर पग उछालकर इन्हें वापस भेजा जाता है। महाकुंभ में इसी तरह से मृतकों के वजूद का अपमान, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में इसी तरह से भीड़ में लोग मर जाते हैं, वहां पर कोई जवाबदेही नहीं है। मैं फिर पूछना चाहता हूं,
इस मुद्दे पर किसकी जवाबदेही है? दूसरी बार भारतीयों का अपमान किया गया, किसकी जवाबदेही? इन्हें सिर्फ राजनीति खेलना आता है दोस्तों। मैंने आपको बताया, बार बार अमृतसर में प्लेन उतारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो तस्वीर आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़ जाए, इसलिए उन पर निशाना साधा जा रहा है। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों। दिल्ली के जो एलजी हैं विनय सक्सेना, उन्होंने यमुना की सफाई शुरू करवा दी है। यह उनका जो कार्यालय है, उन्होंने यह संदेश जारी किया है। बाकायदा कुछ मशीन्स के जरिए सफाई करवाई जा रही है। तो क्या ये लोग इंतजार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हो जाए और फिर इन मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए? कमाल है दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यमुना की ऐसी सफाई पहले नहीं हो सकती थी? क्या दिल्ली के एलजी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं? क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई है। अब एक नाम मात्र कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। अब ये लोग यमुना की सफाई करने के लिए ये तमाम यंत्र उतार रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये लोग क्या राजनीति करते हैं। क्या ये लोग इंतजार कर रहे थे कि केजरीवाल सत्ता से बेदखल हो, उसके बाद ये मशीन्स उतारी जाएं? बताएं ना, ये मशीन्स पहले क्यों नहीं उतरी? भारतीय जनता पार्टी का पूर्व गालीबाज सांसद रमेश बिधूड़ी क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादे के अनुसार यमुना नदी की सफाई का कार्य तीव्र गति से जारी है। यमुना से कचरा हटाने के लिए स्किमर्स, खरपतवार साफ करने के लिए हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके व्यापक सफाई अभियान चल रहा है। यह भाजपा के नेता रमेश बिधूड़ी ने ट्वीट किया है। और दूसरी तरफ राजनिवास की तरफ से बाकायदा बताया जा रहा है कि क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्या राजनिवास या दिल्ली के एलजी, जो कि आम आदमी पार्टी के भी हैं और भाजपा के भी हैं, ये जो एलजी हैं कहने को भाजपा के एजेंट के तौर पर काम करते हैं, मगर इनका किरदार निष्पक्ष होना चाहिए। बड़ा प्रश्न, क्या ये मशीन्स उस वक्त नहीं उतारी जा सकती थी? और मैं जानता हूं कई लोगों के जहन में सवाल होगा कि मैं ये मुद्दा क्यों उठा रहा हूं, इसका अमृतसर से क्या लेना देना है? यह आपको बतलाने के लिए कि आम इंसान के साथ यह पॉलिटिकल पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। यह तथ्य है। बताइए अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं। क्यों सिखों की पग का अपमान किया गया? क्यों भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर भेजा गया, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई? मैं मानता हूं तमाम मोर्चों पर, चाहे टैरिफ का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, यह यात्रा पूरी तरह से नाकाम हो गई। उसका असर आपने शेयर बाजार पर भी देखा। शेयर बाजार किस तरह से हिचकोले खा रहा था। अब कहीं तो जवाबदेही तय हो दोस्तों। या कब तक हम जवाबदेही से बचते रहेंगे? यह अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है दोस्तों। बहुत 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 बड़ी त्रासदी है। इस तरह से भारतीयों का अपमान नहीं सहा जा सकता। और कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति करना बंद कीजिए। और मुझे बताइए कि जो बात मैंने कही वो सही कही या गलत। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।